ध्यान देना कौन बोल रहा है? जो बोलेगा उसको मिठाई नहीं मिलेगा, और जो शांत रहेगा उसी को मिठाई मिलेगा। इसलिए एक दूसरे को देखते रहना, कौन बोल रहा है कौन चुप है। ध्यान सुनो बच्चों, देखो आज का जो दिन ये जो है हम सब विद्यार्थियों के लिए, हम सब अध्यापकों के लिए बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है कि आज बसंत पंचमी है। और इस बसंत पंचमी के दिन हम विद्या के प्रतीक सरस्वती माता के रूप में मान करके हम इनकी पूजा अर्चना, इनकी आराधना, इनका स्मरण करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक गण के लिए विद्या उनका प्राथमिकता होता है। दिन रात विद्या पर, शिक्षा पर, ज्ञान पर विद्यार्थीगण और शिक्षकगण काम करते हैं। और जो लोग काम करते हैं वही लोग अपने काम का सम्मान करना, अपने काम का इज्जत करना, अपने काम का रिस्पेक्ट करना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो आज बसंत पंचमी के दिन हमारे देश का बहुत ही अच्छी परंपरा है कि हम विद्या को सरस्वती माता के रूप में मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनको स्मरण करते हैं, सम्मान देते हैं। अब कुछ जरूरी बातें मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। देखो बड़ा ही रोचक लगता है, मुझे आश्चर्यजनक भी लगता है कि विद्या को, ज्ञान को हम एक स्त्री के रूप में प्रतीक मान करके हम पूजा करते हैं इनका। हालांकि विद्या क्या है इसको तो कोई जानता नहीं है, स्त्री है कि पुरुष है ये तो कोई जानता नहीं है, लकड़ी है कि हवा है, पदार्थ है, क्या चीज़ है ये तो कोई जानता नहीं है। एक हमारी आस्था है, हमारे कर्म के प्रति हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम उसके प्रति सम्मान रखते हैं, तो उसी को एक प्रतीक मान करके हम अपना पूजा करते हैं। तो वो प्रतीक हम एक स्त्री के रूप में मानते हैं, है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जिनको हम विद्या का प्रतीक मान बैठे हैं, उनकी विद्या, उनका शैक्षणिक स्तर, ज्ञान का स्तर किस लेवल तक है, ये बड़ा ही सोचने वाली बात है। स्त्री को तो हमने विद्या का प्रतीक तो मान लिया है, लेकिन हमारे देश में स्त्रियों का शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है ये हम सब लोग जानते हैं, हम लोग सब अवगत हैं। और हमारी सामाजिक मानसिकता भी कितनी गिरी हुई है। हम स्त्रियों और लड़कियों, बच्चियों के प्रति मतलब शिक्षा को लेकर के हम लोग उतना जागरूक नहीं रहते हैं जितना लड़कों के प्रति हम लोग जागरूक रहते हैं शिक्षा को लेकर के। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मुझे भली बात पता है कि गार्जियन का रुझान किधर ज़्यादा है, लड़की की तरफ है कि लड़का की तरफ है, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ। इसके बावजूद भी हम स्त्री को ही विद्या का रूप मान करके इनको हम पूजा करते हैं। मैंने देखा है अपने राष्ट्र में धन को भी, धन को भी हम स्त्री के रूप में ही प्रतीक मान करके उनकी पूजा करते हैं। यानी लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता हमारी किसकी प्रतीक होती है? धन दौलत की ही प्रतीक होती है, रुपया पैसा की प्रतीक होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारी सारी सांसारिक क्रियाविधियां चलती हैं, हमारी हर जरूरत पूरा होता है धन से। तो धन को रिस्पेक्ट करने के लिए, धन का मान सम्मान करने के लिए, धन के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करने के लिए भी स्त्री के रूप में एक प्रतीक मान करके हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। जो लक्ष्मी, लगभग उनका भी रूप इसी के जैसा ही लगभग होता है, प्रतीकात्मक रूप ऐसा ही होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में जो धन है वो कितना धन स्त्रियों के पास है और कितना धन पुरुषों के पास है, ये बड़ा सोचने वाली बात है।
ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। सारा धन पुरुषों के हाथ में कब्जा है। पूरा धन, जो भी धन है, पैसा है, रुपया पैसा है, पुरुषों के कब्जे में है, स्त्रियों के कब्जे में कुछ भी नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इस पर विचार करना पड़ेगा हम पूरे समाज को। और स्त्री के रूप में मान करके हम धन का पूजा करते हैं। और सच्चाई है कि स्त्रियों के हाथ में धन है ही नहीं, सारा धन पुरुषों के हाथ में है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे स्मरण, अभी ये बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, जो शक्ति, पावर, ताकत, क्षमता, बल का प्रतीक हम दुर्गा को मानते हैं। हम दुर्गा माता को मानते हैं कि दुर्गा माता बहुत बलशाली होती है, बहुत ही बलवान होते हैं। यानी बल, ताकत, क्षमता, पावर का प्रतीक हम दुर्गा माता को मानते हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात यह है कि हमारे राष्ट्र में स्त्रियां और महिलाएं कितना बलवान होती हैं, कितना क्षमतावान होती हैं। यह आश्चर्य की बात है। पूरे समाज की मानसिकता स्त्रियों के प्रति यही है कि स्त्री एकदम सुकुमार हो, सुकुमल हो, सुंदर हो, सुशील हो, दुल्हन हो। और प्रतीक हम मान बैठे हैं कि बल का, ताकत का, क्षमता का। कभी हम सब की मानसिकता बिल्कुल कभी इस तरह से होती ही नहीं कि हमारे घर की लड़कियां, बच्चियां, स्त्रियां भी ताकत बढ़ाएं, अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाएं, मेहनत करें, कसरत करें, खेल कूद में जाएं। ये किसी भी अभिभावक का ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता है। स्त्रियों के प्रति सबकी यही सोच बनी हुई है, ये किसी तरह से बढ़ जाए, आप बढ़ करके उसका शादी ब्याह हो जाए और अपने घर चली जाए। तो स्त्रियों और बच्चियों को लेकर के हमारे समाज की मानसिकता यही है कि स्त्रियां, बच्चियां सिर्फ कुल, खानदान और बच्चा पैदा करने के लिए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हम इन्हीं को विद्या, मतलब बल का प्रतीक मानते हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है। आप लोग बच्चे हैं, मैं जितना आप लोगों को समझ सकते हैं उतना मैं कहने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेटा, समाज बदल रहा है और हम सबको आगे बढ़ना है, अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। तो हमें खुद अपने दिमाग का, अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परंपराओं को हम बुरा नहीं मानते हैं, परंपराओं को मानिए, परंपराओं को एक्सेप्ट करिए, परंपराओं को अपने जीवन में उतारिए, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस को समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसका महत्व क्या है, असली इसका असर क्या हमारे जीवन में पड़ने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए परंपराओं को मानिए और परंपराओं को आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है इस परंपरा में कुछ खोट है तो उसके एवज में एक नई परंपरा, एक नई शानदार परंपरा को आगे बढ़ाइए, एक नई परंपरा को ले आइए आप लोग अपने जीवन में। तभी समाज का कायाकल्प होने वाला नहीं है। अगर नहीं कुछ करना है जीवन में, कोई बात नहीं है, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। और कुछ परिवर्तन लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने खुद के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। हमें अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, हमें अच्छे लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें उसका कंपटीटर नहीं बनना है। हमारे समाज में क्या बुराई है उसको खत्म करने के लिए वो ज्ञान, वो मैटर कहाँ मिलने वाला है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। खैर, बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बच्चे हैं और चलिए जो भी है, जिस महानुभाव ने भी इन प्रतीकों को बनाया, इन प्रतीकों को हमारे जीवन में परंपरा के रूप में लाया, मैं उस महानुभाव को फिर भी कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इन्हीं सब माध्यमों की वजह से स्त्रियों को कुछ सम्मान मिल जाता है, कुछ इज्जत मिल जाता है, उनको कुछ आदर के भाव से कुछ समय के लिए ही, बल्कि आदर के भाव से हम उन्हें देख लेते हैं, सम्मान दे देते हैं। ये बड़ी बात है और इस परंपरा को लॉन्च करने वाले महानुभाव को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए वाणी पर विराम देता हूँ। उसके बाद हर बच्चे आएंगे, सभी लोग एक एक फूल उठा के विद्या माता के मतलब अर्पित करेंगे और प्रणाम करेंगे और फिर
प्रसाद मिलेगा, फिर अपने अपने जगह पर जाकर के बैठ जाएंगे। और मिठाई बंटते वक्त मुझे बताना है कि कौन बोल रहा था और कौन मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। तो जो बात सुन रहा था उसको थोड़ा सा बढ़ा के धीरे से उसको थोड़ा सा मिठाई बढ़ा दे देंगे। अस्मिता को तो बढ़ा के मिठाई पक्का मिलेगा क्योंकि एकदम शांत है। ठीक है।